हेलो स्टूडेंट्स, अपने एक और वीडियो के साथ आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि कोई भी हमारे पास जो डेटा दिया होता है उसको हम लोग उसको एक दंडालेख, इस तरह के बॉक्सेस या द्विदंडालेख इस तरह के, या चित्रालेख, जैसे मैंने ये सेब बना दिए, इस तरह के। इन 3 विधियों से ये वाली जो चीज़ें थी ये हमने सीखा था 6th क्लास में। 7th क्लास में हमने मिलान चिन्हों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कोई भी चीज़ गिननी है तो चार के लिए 4 बार लगाते हैं और उसको डायगनली जो उसके विकर्ण जो है उनको मिला देने से 5वां आता है, तो इसको हम 5 बोलते हैं। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। 8th क्लास में एक नया टॉपिक हमारे पास आया और वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट वृत्ताकार आलेखन डाटे का पाई चार्ट के रूप में कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा एक्चुअल में जो उद्देश्य होता है वो जो भी चीज़ें कुल हैं उनको 360 डिग्री के बराबर उचित भाग देना होता है उनको, ठीक है। जैसे घर में कई बार ये एक बड़ी बहन है और ये एक छोटा भाई है, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से इसको 100 रुपया देना है, इसको जो 50 रुपया देना है। बस इस तरह से ही हमारे पास टोटल 150 रुपये उनका बंटवारा किया हमने। इसी तरह से जैसे यहाँ बंटवारा करते हैं सेम वैसे ही बंटवारा हमने यहाँ भी डाटा का करना होता है चार्ट के हिसाब से, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं एक आंचल और एक पायल है। मैं बोलूँ कि ये जो पाई चार्ट है इसमें 2 हिस्से हैं। जैसे मान लेते हैं ये आंचल का रख लिया हमने और जो दूसरा हिस्सा है वो पायल का। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि एक आइसक्रीम है और उसका इतना हिस्सा जो है वो आंचल खाती है और ये वाला हिस्सा जो है वो पायल खाती है। आपसे पूछता हूँ मैं कि ज़्यादा आइसक्रीम खाई किसने, आंचल ने कि पायल ने, है ना। तो इसके बारे में सोचें आप, आंचल खाएगी ज़्यादा आइसक्रीम या पायल? बिल्कुल आंचल को ज़्यादा आइसक्रीम मिलेगी क्योंकि इसका भाग जो है वो अधिक है, ठीक है। तो जब भी हम लोग वृत्त जो होता है हमारे पास पाई चार्ट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग किसी भी चीज़ के हिस्से का पता भी लगा सकते हैं कि इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे, सॉरी 2 कर रहे थे और 2 का मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। मैंने आपको बता दिया था कि पाई चार्ट जो कैसे बनाए जाते हैं। तो जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? यदि कोई कैसेट 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? ठीक है, एक क्या किया गया बेटा कि व्यक्तियों को पूछा गया, एक सर्वे कराया गया और व्यक्तियों को पूछा गया कि उनको कौन कौन से जो गीत जो किस प्रकार का जो संगीत है वो लोग वो जो पसंद करते हैं। और ये देखा गया कि शास्त्रीय संगीत 10% लोगों ने, ये हिस्सा है ना, लोग
30%, मनोरंजन वाले जो गाने जो होते हैं वो 40%, और उपशास्त्रीय संगीत जो था वो 20% लोगों ने जो था वो पसंद किया। ठीक है, तो वैसे इस पाई चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ तो इसमें बिल्कुल समझ के आ रही है कि जो मनोरंजन वाला हिस्सा है वो बड़ा है, तो मनोरंजन वाला सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद करना। ठीक है, इसी तरह से सबसे कम जो वो शास्त्रीय संगीत है, छोटा सा बिल्कुल है ना, तो सबसे कम ये वाले लोग जो है वो पसंद करेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या बोला हुआ है। जो शास्त्रीय संगीत है वो 10% लोगों ने पसंद किया। मतलब मान लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने मान लिया कि मान लो कुल व्यक्ति बराबर है एक्स। ठीक है, तो शास्त्रीय जो संगीत है उसको कितने लोग पसंद करते हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद कितने लोग करते हैं? 10%। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि यदि वो 20 हैं तो x का जो 10% होगा वो कितना आना चाहिए? 20। ठीक है, देखिए फिर से समझेंगे इस चीज़ को। हम लोग मान के चलेंगे कि कुल व्यक्ति हैं x। ठीक है, तो जो शास्त्रीय संगीत है वो कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं? वो करते हैं 10% लोग पसंद। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x का जो 10% है ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, और उनकी गिनती इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 20। तो ये x का जो 10% है वो कितने के बराबर आना चाहिए? 20 के बराबर। अब आगे देखते हैं, तो x का मतलब होता है गुना 20/100, ये कितने बराबर आना चाहिए? 20। तो ये कट गया, तो x/5 आया आपके पास 20 के बराबर, और x आ गया आपके पास 20 × 5, और ये आया 100। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? 100। ठीक है, एक पार्ट हुआ। अगला है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? तो मैंने आपको बताया जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो मनोरंजन है ना। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियाँ बनाएगी? अब देखिए, कुल सीडियों की संख्या कितनी है? कुल CD कितनी बनानी है? 1000। ठीक है, ये कुल है। तो पहले उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ियाँ कितनी होंगी? एक का निकालकर दिखाता हूँ मैं आपको ना। उपशास्त्रीय संगीत की संख्या कितनी होगी? उपशास्त्रीय संगीत है 20%, तो 1000 का 20% है ना, 1000 का 20%, तो कितना है? 200। ठीक, तो 200 सीढ़ियाँ बनाएंगे उपशास्त्रीय संगीत की। अब जब मनोरंजन की बारी आएगी बेटा, तो यहाँ हम लिखना मनोरंजन है ना, मनोरंजन की सीढ़ियों की संख्या बराबर है 1000 का, मैंने लिखा था 20%, यहाँ लिखेंगे हम 1000 का 40%। सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। अगला है लोक संगीत की सीढ़ी की संख्या बराबर है 1000 का 30%, फिर उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से प्रत्येक मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो मतदान करने को कहा गया, और आंकड़े इस प्रकार है बोले। ठीक है, ये जो आंकड़े दिए हुए, कुल व्यक्ति कितने हैं? 360। ठीक, 90 व्यक्तियों ने बोला कि उनको ग्रीष्म ऋतु गर्मी बड़ी पसंद है। वर्षा ऋतु वाले बोलों ने 120 लोगों ने, और ठंड को बोले 150 लोगों ने कि ये बड़ी अच्छी है। पहला है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो शीत ऋतु है ना, शीत ऋतु कितने मिले? 150। दूसरा है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब आपने जो है केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए वही टेबल बनाना है। तो जो मैंने बताया था आपको पिछली बार, ये जैसे ऋतु, ठीक, फिर मतों की संख्या कुल का भाग
का भाग और फिर केंद्रीय कोण, या कोण है ना, केंद्रीय कोण है। पहले आई ग्रीष्म, कितना है मतलब संख्या 90, कुल का भाग 90/360, 1/4, कोण तो 1/4 गुणा 360, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अगला है वर्षा ऋतु, कितने लोगों ने किया पसंद, 120, तो यहाँ आ जाएगा कुल का भाग 120/360, काट के आ जाएगा शायद 1/3, तो 1/3 का जब आप 360 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120। उसके बाद हमारे पास है शीत ऋतु, शीत ऋतु 150, तो वही 150/360, 0 कट, बाकी शायद ये कटेगा भी नहीं, तो इसको ये आ गया आप कितना 15/36, तो 15/36 गुणा 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है। तो केंद्रीय कोण भी हमने के लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इसके लिए पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, वृत्त बनाया, मैं थोड़ा सा इसको इसमें कर रहा हूँ, थोड़े साफ जैसे इसमें करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, अब देखिए कौन से हैं इसमें, 90, 120 और 150, इस तरह के कोण है इसमें। ठीक, आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाना आसान है, 120 का कोण बनाना भी आसान है। ठीक, लेकिन 150 का कोण बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं क्या करूँगा, जहाँ इसका केंद्र है, ठीक है, जहाँ इसका केंद्र है वहाँ से एक डॉटेड रेखा खींचूंगा और कोण जैसे हम बनाते हैं वैसे बना दिया। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसी को उल्टा रखूँगा और इसी को मैंने उल्टा रखना और यहाँ पर कट करते हुए, जैसे वो 60 और 120 का, यहाँ आपके पास एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद हमने इसमें कलर भी कर देना होता है और कोण भी लिखना होता है। कोण भी लिख दूँ पहले, ये आपके पास था 120 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ये मेरे इतने अच्छे नहीं बनेंगे बेटा, हाथ से बना रहा हूँ ना, आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, सो ऐसे करेंगे। अब कलर भर देते हैं, इसमें एक में भर दिया रेड, ठीक, एक में भर दिया मैंने ग्रीन, और एक में मैंने भर दिया ब्लू। अब ये करने के बाद, क्योंकि मेरे कोण मिट गए हैं, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक, जो चीज़ें जैसी जैसी लिखी हुई हैं वैसा हम भर देंगे। अभी कर दिया, इसके नीचे लिखना है हमने पाई चार्ट। अब मेरा जो काम है वो पूरा हुआ। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया बेटा। तीसरा क्वेश्चन आप वैसे खुद भी कर सकते हैं, नहीं आए तो फिर पूछ लेना आपने, है ना। बाकी पिछला क्वेश्चन तो मैंने पांचों मैंने आपको पहले ही करा दिया है। चौथा क्वेश्चन कल करेंगे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसको बाद में करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं ना। ठीक है, ओके।